Hello, children. Today we are going to start chapter 7 in our supplementary book, and name of the chapter is Chandni. So, children, इस स्टोरी में आप देखेंगे दो कैरेक्टर. एक तो है अबू खान. अबू खान अल्मोड़ा में रहता था और गोट्स को पेट की तरह रखता था. तो इसी की एक गोट का नाम है चांदनी. So Abu Khan kept goats as pets. He loved his goats like his own children. He gave them the juiciest grass and grains to eat. वो अपनी बकरियों से इतना प्यार करता था जैसे कोई अपने बच्चों से करता है, और वो उन्हें सबसे जूसी ग्रास खाने के लिए देता था, ग्रेन्स देता था, यानी ऑल ओवर उन सभी गोट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था. He would call them with funny names like कलुआ, मूंगिया, गुजरी, etc. जैसे कोई अपने बच्चों को बहुत प्यार से नाम से बुलाता है, वैसे वो अपनी बकरियों को बुलाता था. Yet, often the goats used to break the rope and disappear in the forest as they liked freedom. पर चाहे कितना भी प्यार करो, बकरियां जो थी, जो उसकी गोट्स थी, वो अपनी रोप यानी कि रस्सी को तुड़ा के और डिसअपियर यानी गायब हो जाना, फॉरेस्ट में कहीं गायब हो जाती थी, क्योंकि उन सभी गोट्स को, अल्मोड़ा जो है वो हिली एरिया है और गोट्स जो है वो हिल्स पे जाने के लिए यानी अपनी फ्रीडम को पाने के लिए बहुत उत्सुक रहती थी. दे वॉन्टेड देयर फ्रीडम. दे डिड नॉट वॉन्ट टू टाई अप विद अ रोप एंड लिव देयर विद अबू खान. However, their freedom caused their death as a wolf killed them. जैसे ही बकरियां हिल एरिया में जाती, वहां पे एक वुल्फ रहा करता था और वो क्या करता, उनको पकड़ के खा जाता था. Consequently, Abu Khan became very sad due to the death of his goats. तो धीरे 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 अबू खान की लगभग सभी गोट्स जो है वो वुल्फ के हवाले हो गई, यानी वुल्फ उनको खा गया. सो अबू खान वॉज वेरी सैड. वो अपने बकरियों को इतना प्यार करता था और उनके मरने से बहुत दुखी हो गया था. अबू खान बिकेम लोनली एंड बिगैन मिसिंग हिज पेट्स. तो उसकी सभी बकरियों को बहुत मिस करता, वो बहुत लोनली, बहुत अकेला हो गया था और अपने पेट्स को बहुत मिस कर रहा था. देयरफॉर ही बॉट अ प्रिटी यंग गोट फॉर हिमसेल्फ. तो क्योंकि उसकी सारी बकरियां मारी जा चुकी थी, एक बार तो उसने डिसाइड किया था दैट आई विल नॉट कीप एनी गोट नाउ. अब मैं किसी को नहीं रखूंगा क्योंकि वो भाग जाती है बाद में, उन्हें फ्रीडम चाहिए, सो मैं नहीं रखूंगा. लेकिन बहुत दिनों ऐसा सोचने के बाद वो बहुत बोर हो गया, बहुत मिस करने लगा, उसका मन नहीं लगा. तो उसने क्या किया, ही बॉट अ प्रिटी यंग गोट फॉर हिमसेल्फ. वो एक छोटी सी गोट लेके आया अपने लिए. ही डिसाइडेड दैट हर नेम वुड बी चांदनी ड्यू टू इट्स वाइट कलर विच वॉज लाइक स्नो. क्योंकि वो सफ़ेद रंग की थी, तो अब्बू खान ने सोचा इसका नाम रखेंगे चांदनी. Chandni lived with Abu Khan for several years, but when it grew up, it also felt the urge of going up the hill. अर्ज यानी किसी चीज़ की इच्छा होना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखना. तो चांदनी बहुत साल तक अबू खान के साथ रही, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, when it grew up, तो उसके अंदर भी एक इच्छा होने लगी that I should go up the hills. मुझे पहाड़ पे जाना चाहिए, वहाँ पता नहीं क्या है. कई बार क्या होता है, जो चीज़ हमने ना देखी हो उसे देखने की बहुत एंग्जाइटी हमारे अंदर होती है. तो सेम चांदनी के साथ भी हुआ. शी रैन टूवर्ड्स देम बट द रोप वुड स्टॉप हर. जैसे ही वो हिल्स की तरफ भागती, तो उसके गले में जो रोप रस्सी बंधी हुई थी वो उसे रोक देती. सो शी बिगैन टू हेट द रोप. वो नफरत करने लगी उस रस्सी से राउंड हर नेक. शी बिगैन टू स्टॉप ईटिंग एंड बिकेम वीकर इन हेल्थ. उसने धीरे धीरे खाना पीना सब बंद कर दिया, जिसे बच्चे नहीं करते जब उनकी इच्छा पूरी ना हो. सेम चांदनी ऑल्सो डिड. सो उसका रिजल्ट क्या हुआ, शी बिकेम वीकर इन हेल्थ. कमजोर हो गई वो. अबू खान बिकेम रियली सैड व्हेन ही अंडरस्टूड दैट शी वांटेड टू लीव. तो अबू खान को जब पता चला कि ये भी जाना ही चाहती है जैसे पहले गोट्स गई थी, तो बहुत दुखी हो गया. अबू खान वॉन्ट चांदनी रिगार्डिंग द वुल्फ. तो अबू खान ने सोचा इसको असलियत बता देते हैं. उसने बताया कि भाई हिल एरिया में अगर हिल्स के ऊपर जाओगी तो वहां पे एक वुल्फ है जो कि बकरियों को खा जाता है, सो इट इज नॉट सेफ. However, Chandni still had more desire to leave and said that her pair of horns would save her. चांदनी की तो बहुत इच्छा थी, उसका बहुत डिजायर, उसकी बहुत ज्यादा इच्छा थी जाने की, यहाँ नहीं रहना था उसको.
तो उसने अबू खान से कहा कि मेरे जो पेयर ऑफ हॉर्न्स है, यानी मेरे जो सींग हैं, वो मुझे सेव करेंगे, मुझे बचा लेंगे, मैं लड़ूंगी। अबू बिकेम एंग्री ड्यू टू हर आर्ग्यूमेंट। तो बच्चे जब जिद करते हैं तो मम्मी पापा को भी गुस्सा आता है। सेम यहाँ पे जो चांदनी जिद कर रही थी, उसे अबू खान को गुस्सा आया। ही बिकेम वेरी एंग्री उसके आर्ग्यूमेंट से एंड पुश्ड हर इनसाइड अ स्मॉल हट। तो अबू खान ने क्या किया, चांदनी को एक कमरे में बंद कर दिया। Every effort to convince her failed and she left the hut. तो अबू खान के जितने भी एफर्ट्स थे, जितनी कोशिशें थी, वो सब फेल हो गई। यानी चांदनी बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी। और जब एक दिन उसे हट में बंद कर रखा था तो गलती से खिड़की खुली रह गई और उस खिड़की से चांदनी लेफ्ट द हट। चांदनी फेल्ट वेरी हैप्पी ऑन सीइंग द हिल्स। अब वहाँ से भाग के वो सीधे हिल्स पे गई और हिल्स पे जाने के बाद वो बहुत खुश हो गई। Furthermore, she felt as though the hills were welcoming her and she embraced her freedom. Embraced का मतलब होता है हग करना, गले लगाना। तो जब वो ऊपर हिल्स पे गई तो उसे ऐसा लगा जैसे हिल्स उसे ही वेलकम कर रहे हैं कि आओ आओ, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। और उसने अपनी इस आज़ादी को गले लगाया। शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि वो अब फ्री थी। द डस्क वॉज अराइविंग। डस्क का मतलब शाम होना, तो शाम होने वाली थी। एंड द डार्कनेस वॉज स्प्रेडिंग, सब और अंधेरा होने लगा था। देन शी हर्ड अ सॉर्ट ऑफ ग्लिंटिंग नॉइस। एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी उसे। अब हमें पता है ये आवाज़ किसकी होगी। ऑब्वियसली ये वुल्फ की आवाज़ है। शी बिकेम फियरफुल ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ वुल्फ। उसे भी याद आ गया कि कहीं वुल्फ तो नहीं आ गया है। सो शी वॉज वेरी अफ्रेड। Chandni ran into confusion that whether she should fight or go back to अबू खान। अब उसके दिमाग में कंफ्यूजन हो गई। उसके पास दो रास्ते दिखाई दे रहे थे कि क्या मैं अबू खान के पास वापस चली जाऊं या फिर उसे वुल्फ के साथ फाइट करना चाहिए। सो शी वॉज वेरी कंफ्यूज कि दोनों में से क्या करूं। द वुल्फ देन मेड इट्स अपीयरेंस बिफोर चांदनी। अब वो कुछ सोच पाती इससे पहले ही वुल्फ ने अपनी अपीयरेंस दिखा दी, यानी वो सामने आ गया। अब उसे सोचने का मौका नहीं मिला चांदनी को। अल्टीमेटली यानी फाइनली डिसीजन तो लेना ही था। सो चांदनी डिसाइडेड टू एक्ट लाइक अ ब्रेव सोल्जर एंड फाइट। जैसे कोई बहादुर सैनिक लड़ाई के लिए खड़ा हो जाता है कि यस आई विल फाइट, वैसे चांदनी ने डिसीजन ले लिया कि वो वुल्फ का सामना करेगी। चांदनी फॉट विद ऑल हर स्ट्रेंथ एंड द फाइटिंग वेंट ऑन टिल डॉन। डॉन का मतलब होता है सुबह। आपने अभी अभी देखा था डस्क, वो होता है शाम, और उसका ऑपोजिट इंटोनिम होता है डॉन, दैट इज मॉर्निंग। तो चांदनी पूरे टाइम उसे लड़ी अपनी पूरी हिम्मत से और ये फाइट जो है वो डॉन सुबह तक चली। देन द साउंड ऑफ मॉर्निंग प्रेयर वॉज कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय मॉस्क। तो पास में ही मस्जिद थी, वहां से अजान की आवाज आ रही थी। सुबह सुबह जो प्रेयर करते हैं उसकी आवाज आ रही थी। It seems that Chandni was killed by the end of the fight. और ऐसा लगा जैसे यानी क्लियर हो गया ये कि लड़ाई जो है वो खत्म हो गई है और चांदनी उस लड़ाई में मारी गई है। She was killed by the end of the fight. Most birds think that the mighty wolf won. तो जितने भी पक्षी वहां पे थे जिन्होंने इन दोनों की लड़ाई देखी, चांदनी की और वुल्फ की, तो सभी बर्ड्स सोचते हैं कि आखिर में चांदनी तो हार गई, मर गई वो, और जीता कौन? वुल्फ। However, according to a wise bird, चांदनी was the winner. तो वहीं पे एक बहुत ही बुद्धिमान बर्ड भी था, उसका मानना था कि असली विनर जो है वो चांदनी थी। ऐसा क्यों कहा होगा उसने? क्योंकि चांदनी ने शाम से लेके सुबह तक पूरी हिम्मत से वुल्फ का सामना किया, उससे फाइट की। सो द स्टोरी एंड्स हियर। सो आपने देखा द स्टोरी चांदनी डिपिक्ट्स द लॉन्गिंग एंड डिजायर फॉर फ्रीडम। चांदनी स्टोरी में हमने देखा कि किस तरह, चाहे वो जानवर हो, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, आज़ादी के लिए कितना उत्सुक, कितना उनके मन में इच्छा होती है कि हम आज़ाद रहें, आज़ाद रहें। बट दिस फ्रीडम कम्स विद अ प्राइज। हर आज़ादी की आपको कीमत चुकानी पड़ती है। लाइक अगर आपके बड़े आपको कह रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं दैट दिस वर्क इज़ नॉट गुड, आपको नहीं करना चाहिए उसे, बिकॉज अगर आप करोगे फिर भी
तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे सम प्राइस फॉर इट, उसका कोई ना कोई नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, जैसे कि चांदनी को भुगतना पड़ा। अगर वो अबू खान की बात मान लेती देन शी वुड नॉट हैव बीन किल्ड, शी वुड हैव बीन अलाइव, बट शी हैड टू गिव हर लाइफ टुवर्ड्स द एंड। इस वजह से उसकी जान गई क्योंकि उसने अबू खान की बात नहीं मानी। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ जस्ट गिव अ रीडिंग टू द होल चैप्टर, and if you find any difficulty anywhere, then you can consult me. Have a good day.